Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Math Foundation by पूर्वा हिंदी। तो हम अलजेब्रा का जो चैप्टर नंबर 2 है रियल नंबर्स उसकी ये प्लेलिस्ट देख रहे हैं एंड आज हम इस वीडियो में सर्ट्स देखने वाले हैं। सो सर्ट्स क्या होता है, फिर सिमिलर और लाइक सर्ट्स कौन से होते हैं एंड डिफरेंट ऑपरेशन ऑन सर्ट्स क्या होते हैं, ये तीनों टॉपिक आज हम सीखने वाले हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं सर्ट्स मतलब क्या। तो अगर हमें कोई भी नंबर दिया है तो वो नंबर अगर इरेशनल नंबर रहा तो हम उसको डायरेक्टली सर्ट्स बोल देंगे। अब इरेशनल नंबर क्या है ये आपको अगर पता नहीं होगा तो इसके पीछे वाला जो वीडियो था उसमें मैंने बताया है, सिंपल। अब हम देखते हैं ये 3 एग्जाम्पल में से कौन सा सर्ड है। √4 का क्या आंसर आता है, √4 किया तो वो 2 आता है। यहाँ पे तो आंसर आ गया एंड ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर, और फिर हम इसको रियल नंबर भी बोलते हैं। सो इसीलिए दिस इज नॉट अ सर्ड, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लिखा कि √4 सर्ड नहीं है। नेक्स्ट है √3। √3 का आंसर पता है हमको नहीं, एंड हमने पिछले ही वीडियो में देखा कि ये इरेशनल नंबर है एंड कोई भी इरेशनल नंबर क्या होता है, सर्ड होता है। सो √3 इज एन सर्ड। नेक्स्ट है √2। अगेन √2 भी कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है एंड जो नंबर इरेशनल नंबर में आते हैं उनको हम डायरेक्टली सर्ड लिख सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने लिखा कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, देयरफॉर हम इसको बोल सकते हैं √2 इज एन सर्ड। अब मुझे फटाफट बताओ √5 कौन सा है, सर्ड है या नहीं है? है। √9 सर्ड है या नहीं है? करेक्ट नहीं है क्योंकि इसका आंसर क्या आता है, 3। नेक्स्ट है √7 सर्ड है या नहीं है? है। एंड लास्ट में अगर हमने लिया √11, √11 सर्ड है या नहीं है, जल्दी बताना। है, करेक्ट। सो इस तरह से हम ढूंढ सकते हैं कि दिया हुआ एग्जाम्पल सर्ड है या नहीं है, सिंपल। अब हम जाते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो है सिमिलर और लाइक सर्ड। अगर हमें कोई भी 2 सर्ट्स दिए हैं, कोई भी 2 एग्जाम्पल दिया है तो हमें वो ढूंढना है कि ये सर्ड है या नहीं है, सिंपल। अब हम जाते हैं फर्स्ट की तरफ जो एग्जाम्पल में दिया है √48। √48 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सर्ट्स में लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है √48 मतलब 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 होता है, करेक्ट। 16 का अंडर रूट किया तो वो क्या आएगा। सो यहाँ पे लिखा मैंने 16 का अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय √3। 16 का अंडर रूट होता है 4 एंड √3 तो हमको पता है इसका वैल्यू ही नहीं निकलता है तो हमने वो वैसे ही लिखा। जैसे हमने √48 का निकाला वैसे ही हम √75 का निकालेंगे। सो √75 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 25 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब अगेन रूट दोनों नंबर्स में डिवाइड कर लेंगे। सो यहाँ पे आ गया √25 एंड यहाँ आ गया √3। सो √25 का क्या आंसर होता है, 5 एंड ये √3 हमने वैसे ही लिखा। तो अब हमारे पास 2 नंबर है, फर्स्ट नंबर है 4 √3 एंड सेकेंड नंबर है 5 √3। अब मुझे बताओ इसमें से सर्ड कौन सा है। सबसे पहले तो हमने अभी देखा सर्ड्स कौन सा था, जो इरेशनल नंबर होता है। सो दोनों में √3 सर्ड है। सो यहाँ पे लिखा √3 इज अ सर्ड एंड ये दोनों जगह पे सेम है, दोनों पे सेम सर्ड है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे हेंस ये जो 2 नंबर दिए हुए हैं कौन से, 4 √3 एंड 5 √3 आर क्या जाएंगे, ये दोनों सिमिलर सर्ट्स और लाइक सर्ट्स दोनों भी उसको बोलते हैं, सिमिलर और
लाइक सर्ड। सिंपल। सो इस वे से अगर कोई दो हमें नंबर्स दिए होंगे तो हम ढूंढ सकते हैं कि वो सिमिलर या लाइक सर्ड है या नहीं है। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ सर्ड। अगर दो हमें एग्जाम्पल दिए, हमें कंपेयर करना है कि कौन सा सर्ड बड़ा है या कौन सा छोटा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल। अब यहाँ पे अंडर रूट है, तो अंडर रूट में तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो हम सिंपल इसमें स्क्वायर करेंगे दोनों साइड। तो पहले ये साइड पे स्क्वायर किया, सेकंड ये साइड पे स्क्वायर किया। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है ये दोनों नंबर्स को अलग अलग लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 6 स्क्वायर एंड यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर। इस साइड पे क्या आएगा, 5 स्क्वायर एंड अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर होता है 2, 5 का स्क्वायर होता है 25 एंड अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर होगा 5। अब 36 मल्टीप्लाइड बाय 2 अगर किया तो वो आता है 72। 25 मल्टीप्लाइड बाय 5 किया तो वो आता है 125। अब मुझे बताओ ये दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। देखकर पता चल रहा है कि 125 इज ग्रेटर देन 72। तो अगर ये साइड बड़ी है तो हम लिख सकते हैं कि ये साइड वाला जो सर्ड था वो बड़ा है। सो हेंस हम क्या लिखेंगे, 6 अंडर रूट ऑफ 2 इज लेस देन 5 अंडर रूट ऑफ 2, 5 अंडर रूट ऑफ 5 सॉरी। तो ये हो गया हमारा आंसर। एंड इसमें हमने ढूंढा कि कौन सा सर्ड बड़ा है एंड कौन सा सर्ड छोटा है। तो इस वे से दो अगर हमें सर्ड दिए हैं तो हम उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेशन ऑन लाइक सर्ड। अगर हमें कोई सर्ड्स दिया है तो उस पे हम डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। कौन से ऑपरेशन, जैसे हो गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। सो एक एक करके हम सारे ऑपरेशंस अभी देखेंगे। फर्स्ट ऑपरेशन है एडिशन ऑपरेशन। अब हमें एग्जाम्पल में क्या दिया है, सो सबसे पहले तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। 7 अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 29 अंडर रूट ऑफ 3, इसका एडिशन करना है। एडिशन करने के लिए पहले ये देखना कि सर्ड दोनों में सेम है या नहीं है। दोनों में सेम है सर्ड, सो पहले तो हम उसको कॉमन निकाल लेंगे। तो अगर हमने सर्ड कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचा, 7 प्लस इस साइड पे बचा 29। अब 7 प्लस 29 कितना होता है, जल्दी कैलकुलेशन करो। 7 प्लस 29 होता है 36। सो हमारा आंसर आ गया 36 अंडर रूट ऑफ 3। तो ऐसे हम दो सर्ड्स का एडिशन परफॉर्म करते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं, सब्ट्रैक्शन। तो अगेन हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो दिया हुआ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तो 37 अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 29 अंडर रूट ऑफ 3। अब देखो अंडर रूट थ्री दोनों जगह पे है, तो हम क्या करेंगे, ये अंडर रूट ऑफ 3 हम यहाँ से निकाल लेंगे। सो अगेन अंडर रूट ऑफ 3 कॉमन निकाला, यहाँ से बचा 37 एंड इस साइड से बचा 29। तो 37 में से अगर 29 को माइनस किया तो आंसर आता है 8। सो ये अंडर रूट ऑफ 3 वैसे ही लिखा एंड इन दोनों का ऑपरेशन हो गया 8। सो हमारा फाइनल आंसर क्या आया है, 8 अंडर रूट ऑफ 3 एंड दिस इज आवर आंसर। तो ऐसे हम उसको सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सिमिलर ही थे, हमें उनमें सिर्फ कॉमन सर्ड बाहर निकालना था। एक बार कॉमन सर्ड बाहर निकाल लिया तो सिंपल हम बाकी के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे। सो हमने अभी तक दो ऑपरेशंस देखे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हम जाते हैं थर्ड ऑपरेशन की तरफ, जो है मल्टीप्लाई।
क्वेश्चन में जो दिया है वो लिख लेंगे सबसे पहले तो अंडर रूट ऑफ 7 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 42। देखो यहाँ पे दिया है अंडर रूट ऑफ 7 एज अ सर्ट दिया है। सो हमें ये ट्राई करना है कि हम दूसरे नंबर में भी अंडर रूट ऑफ 7 ढूंढे। वो ढूंढने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो आप सोचो अभी। 42 को हम किस वे से लिख सकते हैं जिसमें 7 भी आएगा? 7 मल्टीप्लाइड बाय 6। 7 6 क्या होता है? 42। तो देखो यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो हम अभी ये अंडर रूट ऑफ 7 को वैसे ही रखेंगे, अंडर रूट दोनों में डिवाइड कर लेंगे। सो यहाँ पे आ गया अंडर रूट ऑफ 7 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 6। अब अंडर रूट 7 क्या बचता है? 7। एंड ये जो मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ 6 था उसको हमने वैसे ही लिख दिया। सो हमारा फाइनल आंसर बचा है 7 रूट ऑफ 6। सो ऐसे हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं। एंड लास्ट ऑप्शन है वो है लास्ट ऑपरेशन है वो है डिवाइड। तो अगर 2 सर्ट्स दिए हैं तो उसको हम कैसे डिवाइड करेंगे? सो अगेन सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी क्वेश्चन में दिया है वो वैसे के वैसे लिख लेंगे। नेक्स्ट वे हमें डिवाइड करना है। सो डिवाइड करने के लिए हम उसको डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब 125 डिवाइड बाय रूट ऑफ 5। अब ये दोनों जगह पे रूट है उसको हम कॉमन लिखेंगे, कॉमन मतलब एक रूट के अंदर। सो यहाँ पे आ गया 125 डिवाइड बाय 5। अब हमने डिवाइड किया 5 1 जा 5, तो यहाँ पे आता है 25। तो हमें क्या मिला? मैं यहाँ पे आगे लिखती हूँ अभी, रूट ऑफ 25 मिला। एंड रूट ऑफ 25 का आंसर क्या आता है? अंडर रूट ऑफ 25 इक्वल टू होता है 5। एंड ऐसे हमने फिर डिवाइड परफॉर्म किया है। तो आई होप ये वीडियो में जो ऑपरेशंस थे सर्ट्स के वो आपको समझ में आए होंगे। अगर कहीं पे भी डिफिकल्टी लगती है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो। वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड आपके फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियोस शेयर करना।